जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो हम देखने वाले हैं कि डीजी जो हमारी होती है, आपको पता है डीजी क्या होती है, आप सभी लोग को मालूम ही होगा। ये जनरेटर का मतलब होता है डीजी। बहुत जगह पर क्या होता है, इसे डीजी बोलते हैं, वो लोग जनरेटर बोलते हैं, डायरेक्ट जनरेटर बोलते हैं। तो हम आपको बता दें, डीजी का मतलब हुआ है डीजल और जे का मतलब हुआ जनरेटर। इसी को डीजी शॉर्टकट में डीजी बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, डीजी में हम आपको एक मतलब महत्वपूर्ण बातें आपको बताने वाले हैं कि किस डीजी में, आपको यहाँ देख सकते हैं किस जनरेटर में कितना लोड कनेक्ट किया जाता है। मतलब जो हमारे पास में एक डीजी है, यहाँ आप इस इमेज में डीजी देख सकते हैं। इस डीजी में हम कितना लोड को कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब ये जो डीजी है, इस डीजी में कितना एम्पियर हम इसमें लोड कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर कितना किलोवाट की लोड कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको पता है, जब आपके पास में डीजी है तो उस डीजी में वह डीजी की रेटिंग जो हमेशा आती है वो केवीए में ही आती है, ठीक। तो उस केवीए के जो हम यहाँ पर हमारे पास में मानते हैं कि हमारे पास में एक 100 केवीए का एक जनरेटर है, ठीक। तो हम यहाँ पर एग्जांपल मानते हैं हमारे पास में एक 100 केवीए, ठीक। हमारे पास में एक 100 केवीए का जनरेटर है। तो इस 100 केवीए का जनरेटर पे हम कितना लोड कनेक्ट, मतलब कितना एम्पियर कनेक्ट कर सकते हैं, फिर कितना किलोवाट कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम आपको बताते हैं कि एक डीजी पर कितना कनेक्ट, मतलब कितना एम्पियर कितना लोड कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक। अभी हम चयन कर चुके हैं कि हमारे पास में 100 केवीए का डीजी है, ठीक। इस डीजी को हमें एम्पियर और किलोवाट निकालना कि इस पर एम्पियर और किलोवाट कितना लोड कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम एम्पियर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो के जो है, के का जो वैल्यू है वो के का वैल्यू को हमें हटाना पड़ेगा, ठीक। तो के का वैल्यू हटाने के लिए हमें इस 100 में 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। तो अभी हम करते हैं 100 इंटू 1000, ठीक। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में जो वैल्यू आती है वो आती है 2345, ठीक। तभी इतना हमारे पास में ये जो वैल्यू आई है हमारी, के हट गया, लेकिन यहाँ जो हमारी वैल्यू है हमारी VA में आई है, ठीक। तो ये जो हमारी वैल्यू अभी VA में आई है, अभी भी हमारे एम्पियर में नहीं आया है, ये हमारी VA में आई है। तो इसे हम एम्पियर में लाने के लिए अभी हमें जो V है यानी कि वोल्टेज को हटाना पड़ेगा, ठीक। तो वोल्टेज को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो हमारी जितनी भी वैल्यू आई है उस वैल्यू को वोल्टेज से भाग लगा देना है। तो वोल्टेज हम मान लेते हैं हमारे पास में ये सिंगल फेस का जनरेटर है। तो सिंगल फेस का जनरेटर, तो इसको हम क्या करें, सिंगल फेस में आपको पता है 220 वोल्टेज होती है, ठीक। इसको हम 220 से भाग दे देंगे। जब हम इसको ये जो मतलब हमारे पास में जो वैल्यू है उस वैल्यू को जब हम 220 से भाग देंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो अभी हम आपको इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आई हुआ है 363 एम्पियर, 363 एम्पियर हमारे पास में करंट आई है। ये जो हमारी डीजी की हमारी फुल लोड करंट आई है कि इतनी हमारी डीजी फुल लोड करंट पे ये हमारी डीजी की है। तो आपको पता है किसी भी चीज़ में हम 100% नहीं लेके चलते हैं, उसमें हमें किसी प्रकार से किसी न किसी वजह से लॉसेस भी हमें देखने को मिलती है। किसी भी उपकरण से हम फुल लोड कैपेसिटी उसको हम नहीं चला सकते हैं। तो इस डीजी में आपको पता है एक रूल्स होती है कि आपको डीजी से 75% तक ही लोड कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो इसको जब हम 75% पर करते हैं 363 की हमारे पास में फिर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 272 एम्पियर। ये जो हमारी आई है ये एक्चुअल इस डीजी का एम्पियर निकला है। इतने पे हम डीजी को कंटिन्यू रनिंग कराते हैं तो उस कंडीशन में हमारे डीजी पे कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, हमारी डीजी परफेक्ट चलेगी, ठीक। तो अभी ये हमारी आप देख सकते हैं 100 केवीए की जनरेटर में कितने एम्पियर का लोड कनेक्ट कर सकते हैं, आपको यहाँ पता चल गया है। अभी हम दूसरी टॉपिक पर आते हैं। दूसरी टॉपिक जो हमारी है वो है किलोवाट पर, ठीक। जो हमारी मोटर वह कितने किलोवाट पे रन करेगी। अभी हम देख लेते हैं किलोवाट के बारे में कि इस 100 केवीए के डीजी से कितने किलोवाट की लोड कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो उसके लिए जो फार्मूला हमारे याद है, सबसे पहले हम पावर निकालना पड़ेगा। तो पावर निकालने के लिए फार्मूला है P बराबर I इंटू वोल्टेज इंटू PF हमारी पावर फैक्टर है, ठीक। तो अभी हम इनको डिवाइड करते हैं। हमारे पास में एम्पियर कितनी है 272 एम्पियर और वोल्टेज हमारे पास में 220 वोल्टेज है और पावर फैक्टर 0.8 है, ठीक। जब हम इन सभी को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में जो वैल्यू आती है वो आती है 4, हमारे पास में वैल्यू आई है वो 47
8 अभी हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई है 47,872। ठीक, तो ये हमारे अभी वाटेज में आई है। ठीक, ये भी हमें किलो वाट नहीं आई। किलो वाट में करने के लिए हमें क्या होगा, ये जो इस जो वैल्यू आई है उस वैल्यू के ऊपर हमें 1000 के भाग लगाना पड़ेगा, तो जो वैल्यू आएगी उसमें जो वैल्यू जो आएगी वो हमारी किलो वाट में आएगी। जब इसके साथ हम इसको भाग लगाते हैं तो हमारी जो वैल्यू आती है वो है 47.872। ठीक, तो ये हमारे पास में जो आप देख सकते हैं जो वैल्यू है हमारी किलो वाट में आई है। ठीक, तो ये आपके पास में 100 kVA का कोई भी डीजी है, तो 100 kVA का डीजी है तो उस डीजी पे आप कितना एम्पियर की लोड कनेक्ट कर सकते हैं या फिर कितना किलो वाट लोड कनेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको फुल तरीके से डिटेल पता चल गए होंगे कि 100 kVA के डीजी में यदि आपके पास में 100 kVA के डीजी है या फिर 100 kVA के डीजी आप लेना चाह रहे हैं तो उस डीजी से आप कितना एम्पियर लोड कनेक्ट करा सकते हैं और फिर इसमें कितने किलो वाट का लोड कनेक्ट करा सकते हैं। तो जैसे आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं ये वीडियो आपको अच्छे लगे होगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।